हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। इंडियन पॉलिटी के टॉपिक संविधान का निर्माण, जो कि पहला टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ जानने को हमें मिलता है, किस तरीके से हमारे देश का संविधान बना। इससे रिलेटेड चौथा टेस्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर आपके सामने है, आप इसे एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप कब पेश किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का जो अंतिम प्रारूप था वो 4 नवंबर 1948 को पेश किया। प्रारूप समिति की गठन भारत की आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत कर दिया गया। संविधान सभा की प्रेस दीर्घा समिति, जो प्रेस दीर्घा समिति थी, इसकी सदस्य थी उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन को प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। बिल्कुल सही है, यह अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उनके द्वारा सदस्यों को चुना गया था। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, ये गलत है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बिल्कुल ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया था और कुल संख्या जो थी वो देशी रियासतों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। इस वजह से सिर्फ 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा लिया? बिल्कुल नहीं, मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ऐसे में पहला और तीसरा आपका सही स्टेटमेंट होगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है, और एक डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी थे और दूसरे थे वी.टी. कृष्णाचारी। ये दोनों लोग संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा एक विधायिका के रूप में भी कार्य करती थी? बिल्कुल। जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर जी थे, और जब वो संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। संविधान सभा को पूरी तरीके से संप्रभु निकाय बनाया गया। बिल्कुल सही है। जब 26 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, बल्कि उस जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसे भंग नहीं किया गया। वो एक विधायिका के रूप में, संसद के रूप में काम करती रही जब तक कि 1952 में नई लोकसभा का चुनाव संपन्न होकर नई लोकसभा नहीं आ गई। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रस्ताव जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। बिल्कुल करेक्ट है ये। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, कनाडा से नहीं, ये गलत होगा। और मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछा गया है, तो सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के बाद जो उसकी कुल सदस्य संख्या बची थी वो 299 बची। मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गई, उसने अपने अलग संविधान सभा के गठन की कोशिश शुरू किया और भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से कम होकर के 299 पे आ गई। संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था ये कब हुआ था? ये जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। जुलाई अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थीं। संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा थी उसमें ढेर सारी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थीं। इन सब समितियों के अध्यक्षों को आपको याद रखना है। 13 छोटी समितियां थीं, इनके भी अध्यक्षों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। और संविधान सभा की जो प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड ये आपका टेस्ट था संविधान निर्माण टॉपिक का चौथा टेस्ट। कंटिन्यूअस बुक रीडिंग करते रहिए। आगे की तरफ आपको बार बार एक एक चैप्टर को 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक रिवाइज करिए।
ताकि बुक से आप फ्री हो सकें। जब आप बुक से फ्री हो जाएंगे किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से, और आपका अपना कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस का आंसर देना या आंसर राइटिंग करना या फिर उसके संदर्भ में अपने व्यूज़ व्यक्त करना, जो कि इंटरव्यू में ज़रूरी होता है, उस सब में आपको बहुत ईजीनेस फील होगा। ठीक है, इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।